वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है डेविड मलपास, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए डेविड मलपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामित व्यक्ति थे और उन्होंने संस्था की कार्यकारी बोर्ड से सर्वसम्मति से जीत हासिल की थी। उन्होंने पूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के जनवरी 2019 में इस्तीफा देने के बाद उनका स्थान अब ग्रहण किया है। और मलपास पूर्व स्टर्न्स और सह प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने टर्म 2017 के चुनाव अभियान में भी भाग लिया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा विश्व बैंक की बात की गई है तो देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक कहाँ पर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, सन 1944 में। ठीक है, जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत का कौन सा गांव पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता गांव बना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है फेयंग गांव, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में फेयंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता गांव बना है। और एक गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग तब दिया जाता है यदि वह उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन को पृथक ग्रीन हाउस गैसों के संचय को धीमा करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। मैं आपको बता दूं कि फेयंग गांव चाकपा समुदाय का अनुसूचित जाति का एक गांव है। और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूल कोष NAFCC एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने वाली ठोस अनुकूल गतिविधियों का समर्थन भी करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस गांव का क्या नाम है, फेयंग गांव। और ये कहाँ पर है, ये मणिपुर राज्य में है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और पटेल को कुल 46 वोटों में से 38 वोट प्राप्त हुए जो कि सभी साथी एशियाई देशों द्वारा उनका महत्व भी दर्शाता है। और पटेल जो कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और इस पद के लिए चुनाव में 8 उम्मीदवारों में से वो एक थे। और ये मलेशिया की कुआलालंपुर में 29वीं AFC कांग्रेस के दौरान ये चुनाव आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य प्रफुल्ल पटेल बने हैं। यहाँ पर देखिए फीफा की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि फीफा फुटबॉल की एक सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। और फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। राइट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर MG रामचंद्रन उस राज्य के यानी कि तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कनगम AIADMK के संस्थापक भी रहे हैं। और गृह मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हाल ही में जारी भी किया गया था। अब ऑफिशियली इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रसिक सलाम किस राज्य से IPL खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए हाल ही में रसिक सलाम जम्मू कश्मीर से इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस के साथ अपने खेल की शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं कि पहले क्रिकेटर कौन थे, तो वो थे परवेज रसूल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले जम्मू कश्मीर की ओर से पहले खिलाड़ी थे। अब दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, वो बने हैं हाल ही में रसिक सलाम। ठीक है, तो ऑप्शन
सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो राजधानियां हैं वो दो है, जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू होती है। और यहाँ की लोकसभा से 6 सीटें हैं, राज्यसभा से 4 सीटें हैं, विधानसभा में 89 सीटें आती हैं। ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है सतपाल मलिक। यहाँ का लोक नृत्य है डंडी नाच, और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में है। ठीक है। तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में खेल के विकास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। ऑप्शन सी सही होगा। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस दिवस को अपनाना संयुक्त राष्ट्र द्वारा खेल के मानवाधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक विकास पर होने वाले सकारात्मक प्रभाव के लिए बढ़ती मान्यता का संकेत है। और ये तिथि 1896 में एथेंस यानी कि ग्रीक में आयोजित आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन का याद दिलाता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे खेल के विकास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में 6 अप्रैल को मनाया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज के दिन यानी कि 7 अप्रैल के दिन जस्टिस नंदराजोग किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई हाई कोर्ट, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट, या फिर इसका नाम बॉम्बे हाई कोर्ट भी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में यानी कि आज के दिन 7 अप्रैल 2019 को जस्टिस प्रदीप नंदराजोग बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव मुख्य न्यायाधीश के पद की उनको शपथ दिलाएंगे। और नंदराजोग पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और वो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल की जगह निर्वाचित होंगे, जो कि 6 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाए। ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस कंपनी को हाल ही में ग्लोबल स्लैग अवार्ड मिला है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है टाटा स्टील। ऑप्शन सी सही होगा। तो 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और स्टील बाई प्रोडक्ट स्लैग के नए अनुप्रयोगों के विकास में अभिनव प्रथाओं के लिए टाटा स्टील को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था, और इसमें प्रमुख स्टील निर्माता, स्टील मिल सेवा प्रदाता और संबंधित कंपनियों में इसमें भाग लिया था, जिसमें टाटा को ये अवार्ड मिला है। टाटा की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। ठीक है। ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन ए सही होगा। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 5 अप्रैल 2019 को लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया है। और ये सम्मेलन कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। और सम्मेलन कार्डियोलॉजी में नए नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, जो रोगियों को लागत प्रभावी कार्डियोलॉजी देखभाल प्रदान करने में मदद कर सकता है। ठीक है। ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लंदन विश्वविद्यालय लॉ द्वारा परोपकार में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसे प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। ऑप्शन सी सही होगा। तो प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लंदन विश्वविद्यालय लॉ द्वारा परोपकार में एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, और समाज को वापस देने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें एक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिन्होंने एक स्नातक समारोह के दौरान ये योग्यता प्राप्त की, जिसमें 350 से अधिक छात्र थे। तो इस अवसर पर उनको ये उपाधि प्रदान की गई। ठीक है। तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश की सेना 1 जुलाई 2019 से अभ्यास वेस्टर्न शील्ड आयोजित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी सही होगा। तो श्रीलंका की सेना 1 जुलाई 2019 से 5000 से अधिक सैनिकों की भागीदारी के साथ अभ्यास वेस्टर्न शील्ड आयोजित करेगी। और अभ्यास वेस्टर्न शील्ड अब तक का सबसे बड़ा थल सेना प्रशिक्षण अभ्यास है, और इस अभ्यासी सेना के प्रशिक्षुओं को उन क्षेत्रों के माध्यम से कदम ताल करने का अवसर मिलेगा जो वन संरक्षण अधिकारियों को छोड़कर अन्य के लिए दुर्गम है। अभ्यास वेस्टर्न शील्ड मन्नार से पुट्टलम तक विस्तारित रहेगा, जिसमें कल्पतिया, विट्टपलू नेशनल पार्क जैसी क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका की बात की गई तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनापुरम और कोलंबो, और वहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तीसरा गोवा तंबाकू निषेध फिल्म समारोह कब से आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई 2019 से। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ESG, गोवा डिपार्टमेंट ऑफ
पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ मिलकर 31 मई को तीसरा गोवा तंबाकू निषेध फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा। और महोत्सव तंबाकू सेवन से हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने और मुंह के कैंसर तथा हृदय रोग की संभावना को कम करने के लिए विज्ञापन फिल्मों का चयन करेगा। और इन फिल्मों की गैर लाभकारी स्क्रीनिंग के माध्यम से फिल्म कला को बढ़ावा भी मिल सकता है। ठीक है। और राष्ट्रीय फिल्मों की श्रेणी के लिए एक भारतीय प्रोडक्शन हाउस व्यक्तियों, छात्रों और देश भर में शैक्षणिक सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित हिंदी या अंग्रेजी भाषा की फिल्मों पर भी विचार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए गोवा की बात की गई तो मैं आपको बता दूं गोवा की राजधानी है पणजी और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है मृदुला सिन्हा। वहाँ के सीएम अभी हाल ही में बने हैं, उनका आप नाम कमेंट पे बता सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अपडेट रहते हैं तो उनका नाम आप जरूर बताएंगे। ठीक है। और गोवा की लोकसभा से 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है, विधानसभा में कुल 40 सीटें आती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन लॉन्च की है। यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है नवीन चावला। और आज की क्विज का सवाल है किस देश द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप की एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस तरह की लिंक पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले मंथ यानी कि मार्च माह की जो फुली टॉप 50 करंट अफेयर की जो मंथली वीडियो है वो आपको जल्दी आज के दिन प्रोवाइड की जाएगी, तो उसका आप वेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।